किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 80 दिन के बाद में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी लहसुन कितने दिन की है ये कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारी किसान भाइयों की लहसुन 80 दिन की हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने लेट बुआई की थी, जिनकी फसल अभी 50-60 दिन की है। तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपकी लहसुन कितने दिन की हो चुकी है और उसके अंदर इस टाइम पर कौन कौन सी समस्या आ रही है। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो जब हमारी फसल 80 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उस टाइम पर किसी प्रकार से हमें लहसुन को कमज़ोर भी नहीं होने देना है, तो ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ प्रमोटर खाद का उपयोग भी नहीं करना है। तो हम किस प्रकार से उसकी देखरेख कर सकते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 80 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर कंद बनना स्टार्ट हो जाता है, और 80 दिन की अवस्था पर मुख्य रूप से एक गलती किसान भाई करते हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि 80 दिन 90 दिन की अवस्था पर भी यूरिया खाद अपनी फसल में दिए जाते हैं। अब अगर आप 80-90 दिन की अवस्था में अपनी फसल में यूरिया खाद दे रहे हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर आपकी फसल में कंद फटने की समस्या, तना फटने की समस्या आएगी, क्योंकि यूरिया का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, और 80 दिन पर हमें फसल में ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है। 80 दिन पर तो हमें केवल उसके अंदर बनने वाले कंद की साइज को बढ़ाना है। तो हम जो भी खाद देंगे वो केवल कंद के लिए ही देंगे, पौधे की ऊपरी ग्रोथ के लिए हमें कोई भी खाद नहीं देना है। तो 80 दिन पर आपको यूरिया खाद का उपयोग नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आप 80 दिन 90 दिन की अवस्था पर ज़्यादा सिंचाई करते हैं, ज़्यादा पानी का भराव अपने खेत में रखते हैं, तो उससे पौधे की जड़ें खराब होगी और पौधे का कंद डैमेज हो जाएगा और कंद का विकास अच्छा नहीं होगा। तो आपको थोड़ा ताव लगाकर अपनी फसल में सिंचाई करना है, यानी कि आपको कम से कम 18-20 दिन की गैप निकालकर सिंचाई करना है। इसके अलावा कंद की साइज बढ़ाने के लिए किसान भाई कई प्रकार के महंगे महंगे खाद टॉनिक डालते हैं, तो आपको महंगे महंगे खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लहसुन फसल में 80 दिन की अवस्था पर म्यूरेट और पोटास कम से कम 25 से 30 किलोग्राम अपनी फसल में डालना है और सिंचाई करनी है। इसके साथ में आप कैल्शियम नाइट्रेट कम से कम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिक्स करके अपनी लहसुन में डाल दीजिए और फिर पिलाई कर दीजिए। इससे आपकी फसल में निश्चित तौर पर कंद की साइज अच्छी बनेगी। इसके अलावा आप अपनी फसल में ऊपर से 80 दिन की अवस्था पर NPK 0050 कम से कम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और बोरान 300 ग्राम प्रति एकड़, जो बोरान 20% वाला आता है वो आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ऊपर से स्प्रे करना है। इससे किसान भाइयों पोटास की भी डबल पूर्ति हो जाएगी, और फसल में अगर कंद फटने या तना फटने जैसी समस्या कहीं दिखाई दे रही होगी तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको ये दोनों स्प्रे ऊपर से करना है। और अगर आपने ऊटी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो आप 80 दिन की अवस्था पर PGR का स्प्रे ना करें, यानी आप मान लीजिए अगर आप 25 दिन बाद अपनी लहसुन को खेत से निकालने वाले हैं, तो जब आप लहसुन को निकालेंगे उससे 25 या 20 दिन पहले PGR का उपयोग करें। यानी PGR के रूप में आप या तो कल्टार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ताबोली का स्प्रे कर सकते हैं, गार्डा की चमत्कार, या फिर BSF की लियोसिन। ये 3-4 ऐसे बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लहसुन को निकालने से 20-25 दिन पहले आपको ये चीज़ें स्प्रे करनी है, ज़्यादा पहले आप स्प्रे ना करें। तो ये चीज़ें आपको 80 दिन की अवस्था पर ध्यान में रखनी है। किसान भाइयों, इससे के अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आगे भी उस टॉपिक पर आपको जानकारी जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।